नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, निवेश बाजार और गोल्ड की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। सवाल यह है कि क्या दुनिया में सोना धीरे धीरे कम होता जा रहा है? क्या आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि सोना इतना दुर्लभ हो जाए कि इसकी कीमतें इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएं? और क्या वास्तव में दुनिया एक संभावित गोल्ड सप्लाई क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे विषय को गहराई से समझने वाले हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोना एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है। इसे किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता और ना ही इसे कृत्रिम तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। सोना केवल धरती के अंदर मौजूद खनिज भंडार से ही निकाला जाता है। वैज्ञानिकों और माइनिंग कंपनियों के अनुमान के अनुसार अब तक पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख टन के आसपास सोना निकाला जा चुका है। यही सोना आज ज्वेलरी, निवेश, सेंट्रल बैंक के रिजर्व और औद्योगिक उपयोग में मौजूद है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चिंता ये है कि अब नए बड़े गोल्ड रिजर्व की खोज पहले की तुलना में काफ़ी धीमी हो गई है। पिछले कुछ दशकों में माइनिंग कंपनियों ने दुनिया के ज़्यादातर बड़े और आसानी से मिलने वाले गोल्ड भंडार खोज लिए थे। आज स्थिति ये है कि नई खदानें ढूंढना पहले से कहीं ज़्यादा कठिन और महंगा हो गया है। कई बार नई खदानें ऐसी जगहों पर मिलती हैं जहां से सोना निकालने के लिए भारी निवेश, आधुनिक तकनीक और लंबा समय लगता है। माइनिंग इंडस्ट्री के कई विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया की कई बड़ी गोल्ड माइन अब अपने उत्पादन के चरम स्तर को पार कर चुकी हैं। यानी जिन खदानों से पहले भारी मात्रा में सोना निकलता था, वहां अब उत्पादन धीरे धीरे घटने लगा है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में वैश्विक गोल्ड सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नए बड़े गोल्ड भंडार नहीं मिले तो आने वाले 15 से 20 वर्षों में गोल्ड की सप्लाई गंभीर चुनौती का सामना कर सकती है। अब अगर हम मांग की बात करें तो स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई देती है। दुनिया भर में गोल्ड की मांग लगातार बढ़ रही है। आर्थिक अनिश्चितता, वैश्विक तनाव, युद्ध की आशंका, महंगाई और मुद्रा की अस्थिरता जैसी परिस्थितियों में निवेशक गोल्ड को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। जब भी दुनिया में आर्थिक संकट या वित्तीय अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशकों का रुख तेजी से गोल्ड की तरफ हो जाता है। इतिहास भी यही बताता है कि जब भी वैश्विक बाजारों में संकट आया है, गोल्ड की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। चाहे 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट हो, यूरोप का कर्ज संकट हो या हाल के वर्षों में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव, हर बार गोल्ड ने सुरक्षित निवेश की भूमिका निभाई है। सिर्फ आम निवेशक ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े सेंट्रल बैंक भी पिछले कुछ वर्षों से लगातार सोना खरीद रहे हैं। चीन, रूस, भारत, तुर्की और कई अन्य देश के केंद्रीय बैंक अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड का हिस्सा तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि कई देश डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और गोल्ड को एक स्थिर और भरोसेमंद संपत्ति के रूप में देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि गोल्ड का इस्तेमाल केवल ज्वेलरी और निवेश तक सीमित नहीं है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी गोल्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर चिप्स, मेडिकल उपकरण, सैटेलाइट सिस्टम और कई हाईटेक मशीनों में गोल्ड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बिजली का उत्कृष्ट कंडक्टर है और आसानी से खराब नहीं होता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइस की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे गोल्ड की औद्योगिक मांग भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में गोल्ड की मांग सिर्फ निवेश या ज्वेलरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी सेक्टर भी इसकी मांग को लगातार बढ़ाता रहेगा। कुछ मौकों पर बाजार में फिजिकल गोल्ड की कमी के संकेत भी देखने को मिले हैं। कई देशों में त्योहारों या निवेश की मांग बढ़ने के दौरान गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार की मांग अचानक बढ़ जाती है और बाजार में सप्लाई तुरंत पूरी नहीं हो पाती। इससे ये संकेत मिलता है कि अगर भविष्य में मांग और तेजी से बढ़ी तो सप्लाई पर और दबाव आ सकता है। अगर आने वाले वर्षों में गोल्ड की सप्लाई सीमित होती गई और मांग लगातार बढ़ती रही तो इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। कई मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी स्थिति में गोल्ड की कीमतों में लंबे अवधि तक मजबूती देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि कई बड़े निवेशक गोल्ड को केवल एक धातु नहीं बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति यानी स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देखते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, अभी ये कहना सही नहीं होगा कि दुनिया से सोना पूरी तरह खत्म होने वाला है, लेकिन इतना जरूर सच है कि गोल्ड एक सीमित संसाधन है और इसकी नई खोज पहले की तुलना में कठिन होती जा रही है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा और वैश्विक मांग लगातार बढ़ती रही तो आने वाले समय में गोल्ड पहले से भी ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण संपत्ति बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और गहरी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।